आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, इंडेक्स नंबर। ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों का बायोरेट लीनियर बायोरेट ये टाइम सीरीज एनालिसिस हम लोग ने किया था, 3 इयर्स 4 इयर्स का एवरेज निकालने का। ठीक है। और आज हम लोग देख रहे हैं इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर ऑलरेडी जो बच्चे 12th में मैथ्स लिए थे उन लोग को 12th में था। जो बच्चे एसपी के स्टूडेंट्स है वो लोग देख लो। इंडेक्स नंबर में आपको ये मेथड है, एक एग्रीगेट मेथड और एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। अब एग्रीगेट मेथड है, एग्रीगेटिव का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालना है। तो इसमें एवरेज किसका निकालोगे? यहाँ पे दो रेशियो तुमको दिया होगा, एक होगा P1 और एक होगा P0। P1 मतलब प्राइस ऑफ अ करंट ईयर एंड P0 मतलब प्राइस ऑफ द बेस ईयर। ओके। और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और आपको ये मिल जाएगा। दूसरी बात, इंडेक्स नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर आई 01 इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100 है। ये आपका एग्रेटिव मेथड। दूसरा है कि एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। एवरेज प्राइस में भी आपको वही करना है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे 1 अपॉन एन समेशन ऑफ आई करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव मेथड एंड एवरेज प्राइस रिलेटिव। ठीक है, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए एक एमएस ऑफिस। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पहले में लिखे हैं कमोडिटी। दूसरे में प्राइसेस। थर्ड वन इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इक्वल टू यहाँ पे P1 होगा, यहाँ पे P0 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर आपको प्राइस दिया है बेस 90 85 का। ठीक है, जो हमारा बेस ईयर हो जाएगा। और 90 95 का ठीक है। यहाँ कमोडिटी जो है वो उसका नाम लिखते जाओगे। पहला राइस, फिर वीट, फिर पल्सेस, नेक्स्ट
शुगर, ठीक है। इसका जो आपको प्राइस दिया है पहला 4, 3, 8, 6, यहाँ पे 8.50, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं कुछ नहीं कर रहा। 7.00, 30.00 एंड 13.00, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकालोगे समेशन ऑफ P0, ठीक है। और यहाँ पे समेशन ऑफ P1, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आप टोटल करते हैं। 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6, 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर इसका टोटल करते हैं। 8.5 प्लस 7 प्लस 30 प्लस 13, तो आंसर आता है आपको 58.5। 58.5 इसका आंसर आता है। यहाँ पे ले देंगे 58.5, ठीक है। इसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करते हुए इसको, इसका जो भी नंबर है वो लिखते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला P1/P0, P1 का वैल्यू जो आपको दिया है वो है 8.50, और इसका जो वैल्यू है वो 4 है, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा 8.50 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 212.5, यहाँ लिखेंगे 212.5। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे P1 दैट इज 7.00, P0 दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 233.33, 233.33। नेक्स्ट, P1 दैट इज 30, ठीक है, 30/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आपको मिलेगा 30/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 375। यहाँ पे आप 375 लिखोगे। नेक्स्ट इज 13/6 मल्टीप्लाई बाय 100, 13/6 इक्वल टू 13/6, ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय 100, ये 216.67, तो 216.6 लिख दो या 67 लिख दो, जो भी लिखना है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ आई करना है आपको, जो भी इसका टोटल आया, समेशन ऑफ आई इक्वल टू, सारे नंबर को प्लस कर दो। तो पहला नंबर है 212.5 प्लस 233.33 प्लस 375 प्लस 216.6, तो टोटल हुआ 1037.43। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1037.4। ठीक है। नेक्स्ट इज, ये होने के बाद आपको दोनों मेथड से, मतलब एग्रीगेटिव मेथड और एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, ये दोनों ही मेथड को यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहला एग्रीगेटिव मेथड, इंडेक्स नंबर इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे P1 लिख दो, यहाँ पे P0, आपका P1 का वैल्यू जो है 58.5 आया था, यहाँ पे लिखो 58.5, और यहाँ पर P0 दैट इज 21। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, 58.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 21, तो आंसर आएगा 278.57। ठीक है, 278.57 आपके टेक्स्ट बुक में 279.04 आया है, वो भी देखते हैं आता है क्या। 58.5 डिवाइड बाय 21, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया आंसर, तो 278.57 आंसर आएगा। 278.57, तो ये हमने पहला मेथड इसको अप्लाई किया, कौन सा, ये हमारा एग्रीगेटिव मेथड था। अभी एवरेज प्राइस रिलेटिव तो अप्लाई करेंगे, तो कहता है नेक्स्ट नंबर इक्वल टू 1/n, ठीक है, और यहाँ पर समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1/n, एन काउंट करोगे मतलब 1 2 3 4 हो गया। समेशन ऑफ आई जो है आपका, वो आपको दिया है 278.57, सॉरी 278.57 नहीं है, समेशन ऑफ आई 1037.4 है। ठीक है, इसको आप 4 से डिवाइड करो, तो 1037.4 डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो आंसर आता है 259.35। तो यहाँ पे लिखेंगे 259.35। आई बात समझ में, समझा है क्वेश्चन। यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ मेथड देख लेते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर में हम लोग को वेटेड अरिथमेटिक एग्रीगेटिव मेथड है। यहाँ पर हमको वेट जो दिया होगा, ठीक है, उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे समेशन ऑफ P1 इंटू पी इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर जो आपका P1 है ये आपका करंट ईयर का प्राइस है मल्टीप्लाई बाय वेट। यहाँ पर बेस ईयर का प्राइस है मल्टीप्लाई बाय वेट इंटू 100 आपको करना है। दूसरा है लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर। लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर में आपको समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P1 Q0 और समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर को हम लोग IL से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पास्चे इंडेक्स नंबर। पास्चे इंडेक्स नंबर को हम लोग IP लिखते हैं। इसका समेशन ऑफ P1 Q1 और समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला के हिसाब से ही हम लोग जो है कॉलम बनाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए वो फॉर्मूले के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर ये आपको याद है, अगर ये आपको आता है तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया, और नहीं आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। दूसरा वाला फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर इज बेसिकली आपका लेस्प्रे इंडेक्स नंबर और पास्चे इंडेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। आप वैसे कर लो तो भी चलेगा, या तो आप लेस्प्रे का फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पे पास्चे का फॉर्मूला लगाओ, मल्टी स्क्वायर रूट निकालो, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इज डॉर्बिश बाउली इंडेक्स नंबर। अब डॉर्बिश बाउली इंडेक्स नंबर क्या कहता है? 1/2 लेस्प्रे इंडेक्स नंबर प्लस पास्चे इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये दोनों का जो आंसर आएगा उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। ये आपका डॉर्बिश पाउली का इंडेक्स नंबर है। नेक्स्ट है मार्शल एंड एडवर्थ इंडेक्स नंबर। तो मार्शल एंड एडवर्थ इंडेक्स नंबर को ME से हम लोग डिनोट करते हैं। ये है समेशन ऑफ P1 ब्रैकेट में Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 एंड द ब्रैकेट में P0 और ये Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये दिस वन इज रिमेनिंग। ओके, तो इसी पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट आगे का सम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे लिखा है फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लेस्प्रे पास्चे फिशर डॉर्बिश बाउले एंड मार्शल एडवर्ड इंडेक्स नंबर। इसमें कमोडिटी दी हुई है आपको, बेस ईयर है, करंट ईयर है। अब बेस ईयर है तो प्राइस को P0 से डिनोट करेंगे और क्वांटिटी को आप Q0 से डिनोट करोगे। सिमिलरली करंट ईयर का जो है इसको P1 से और क्वांटिटी को Q1 से। ओके, अब देखो यहाँ पे हमको लेस्प्रे प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। अब लेस्प्रे प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P1 इंटू Q0 एंड P0 इंटू Q0। मतलब P1 इंटू Q0 मतलब P1 इंटू मतलब जैसे करंट ईयर का प्राइस P1 इंटू Q0, ये वाला इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और P0 इंटू Q0 मतलब P0 इंटू Q0 इसका, तो दो कॉलम इसका ऐड हो जाएगा। उसके बाद पार्शियल इंडेक्स नंबर बोलता है P1 Q1। तो P1 Q1 मतलब करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर की क्वांटिटी, तो इसका एक कॉलम बढ़ जाएगा। ऐसा कर करके हम लोग को टोटल जो है तो अब बनाने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कॉलम्स हमको बनाने का रहेगा, ठीक है। तो 9 कॉलम्स का हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसमें आएगा कमोडिटी। नेक्स्ट वन इज योर P0। Q0
P1, Q1, P0, Q0, next is P1, Q0, P1, Q0, next P0, Q1, P0, Q1, और यहाँ पे आएगा P1, Q1। कमोडिटी आपको दिया A, B, C एंड D। ठीक है, ये दो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको बेस ईयर का जो प्राइस दिया वो लिखेंगे फटाफट। ठीक है, तो बेस ईयर का जो प्राइस है वो है 4, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 2, देन 5। क्वांटिटी जो बेस ईयर का है दैट इज 10, 8, 8, 4। करंट ईयर का जो प्राइस है वो है 5, 6, 3 और 8। और करंट ईयर की जो क्वांटिटी है दैट इज 12, 10, 9 और 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, P0, Q0 इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 4 10 जा 40। ओके, नेक्स्ट 8 3 जा 24, नेक्स्ट 8 2 जा 16, नेक्स्ट 5 4 जा 20। ओके, नेक्स्ट P1 Q0, तो P1 Q0 का मल्टीप्लाई 10 5 जा 50, P1 Q0 दैट इज 6 8 जा 48। ठीक है, नेक्स्ट 8 जा 24, नेक्स्ट 8 4 जा 32। ओके, नेक्स्ट इज P0 Q1, P0 Q1 मतलब P0 मल्टीप्लाई बाय Q1 फ्रॉम हियर, तो 4 12 जा 48। नेक्स्ट इज 24 3 जा, sorry, it's P1 P0 Q1, so 10 3 जा 30, next 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, next 5 5 जा 25। Okay, next is P1 multiply by Q1, so P1 multiply by Q1, that 12 5 is 60, 6 10 is 60, 3 9 is 27 and 8 5 is 40. ठीक है, now you have to multiply, you have to add every column, like start from P0 to Q0. So first is P0 Q0 equal to this total is 100. Next P1
Q0 equal to 154 and P0 Q1 equal to 121, and here P1 Q1 equal to 187. Okay. Now after that, apply the formulas, get the answer. The first one is Laspre. Laspre price index number Laspre price index number equal to IL equal to summation of P1 Q0 यहाँ पे summation of P0 Q0 multiply by 100. This is P1 Q0, and here we have P0 Q0 multiply by 100. The summation of P1 Q0 P1 summation of P1 Q0 is 154. Summation of P0 Q0 summation of P0 Q0 is 100. So your answer is 154. Next is Pasha index price number. Pasha index number का फॉर्मूला है equal to